हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन क्या है? अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर है इसका केरला। ठीक है, तो यहां पे सबसे कम जो है वो बर्थ रेट है। तो देखो, एज पर द 2013 डाटा फॉर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, 2013 का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, लेकिन हमने जो मानना है वो जो सेंसस हुई थी 2011 में, उसके अकॉर्डिंग भी जो डाटा दिया हुआ है वो यही डाटा है कि केरला में जो है सबसे जो कम जो है वो बर्थ रेट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और उसके बाद जो है वो हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट वाज रिपोर्टेड इन बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा है। ये डाटा है 2011 की जनगणना का। ठीक है, तो बिहार आल्सो रिपोर्टेड द हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। कितना है? 3.4। उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट रिपोर्ट करता है। अगर स्टेट अगर आपने देखना है तो जो लोएस्ट बर्थ रेट है कौन से स्टेट है की है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो राइट आंसर इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म सेक्स रेशियो एज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंसस पॉपुलेशन। तो ये भी आपको पता है कि जो सेक्स रेशियो है, कई बार हमने डिस्कस इसको कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, मतलब 1000 मेल पे कितनी फीमेल हैं, ये सेक्स रेशियो दर्शाता है सिंपल सी भाषा में। और आपको पता है जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वो है 943 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 919। दोनों को आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? वो है 382। तो देखो, सेक्स रेशियो इज यूज टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स इन मोस्ट सेक्सुअली रिपोर्टेड स्पीसीज। द रेशियो कितना है? 1:1 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया कितना है? 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। तो गुजरात की जो है सबसे लंबी जो है वो कोस्ट लाइन है। और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु का नंबर। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टेट की जो है वो कोस्ट लाइन है, मतलब कितने स्टेट जो है वो समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो राइट आंसर इज 9। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। देखो, द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया मेजर अबाउट 7517 किलोमीटर which is distributed among 9 coastline state and 4 union territories। ठीक है, तो 4 यूनियन टेरिटरी हैं और 9 स्टेट हैं। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु हैव द सेकंड एंड थर्ड कोस्ट लाइन। ठीक है, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, तो और 9 स्टेट हैं और 4 यूनियन टेरिटरी है। तो ये सारा डाटा आपने याद रखना है। और कितनी जो है कोस्ट लाइन लंबी है ये भी एक कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 7517 किलोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर टुगेदर कॉल्ड 7 सिस्टर स्टेट? तो 7 सिस्टर स्टेट जो है वो किसको बोला जाता है? तो देखो, त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनको बोला जाता है 7 सिस्टर स्टेट। तो कौन कौन से वो स्टेट है?
त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये है 7 स्टेट। ठीक है, तो कई बार इस पे कंफ्यूज करने के लिए सिक्किम का नाम भी डाल दिया जाता है, जो कि 7 सिस्टर के स्टेट में जिसको नहीं गिना जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखो, द 7 सिस्टर स्टेट आर दी कॉन्टिजियस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। दिस स्टेट ओवर एन एरिया, इतना स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया कवर करते हैं। ठीक है, 2,55,000 के आसपास, और अबाउट 7% ऑफ इंडिया टोटल। ठीक है, तो टोटल एरिया का ये 7% जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, 7 सिस्टर जो स्टेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एट बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड। बैरन आइलैंड क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है। कहाँ पे? इंडिया में। ओके, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? अंडमान आइलैंड पे, निकोबार आइलैंड पे, या फिर लक्षद्वीप पे, या फिर मिनिकॉय पे। तो आपको इतना पता है कि ये अंडमान निकोबार में है, लेकिन अंडमान निकोबार टेरिटरी में है, लेकिन ये पर्टिकुलर जगह कहाँ पे है? तो राइट आंसर है इसका अंडमान आइलैंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो, वेरन आइलैंड इज एन आइलैंड लोकेटेड इन द अंडमान सी। इट इज द ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये साउथ एशिया का ओनली 1 एक्टिव वॉल्केनो है। इट इज ऑन द मोस्ट ईस्टर्नली ऑफ अंडमान आइलैंड along with the rest of Andaman Island. It is a part of the Indian Union Territory of Andaman and Nicobar Island. तो ये आपको पता है। ठीक है, तो ये जो एक्टिव वॉल्केनो है ये एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो। वैसे तो वॉल्केनो बहुत सारे हैं, जैसे अराकान योमा, ये कहाँ पे है? ये म्यांमार का है, लेकिन ये एक सुप्त बोलते हैं जिसको, जो कि एक्टिव नहीं है। ठीक है, इनएक्टिव वॉल्केनो है जो म्यांमार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, द कोवादा न्यूक्लियर पार्क प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड टू सेटअप इन विच स्टेट। तो कोवादा न्यूक्लियर पार्क प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटका। तो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो देखो, द कोवादा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड 6,600 मेगावाट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्टेशन है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कितने मेगावाट का है? 6,600 का। यूएस बेस्ड वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन विल सप्लाई AP 1000 न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर दिस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई कर रहा है। आंध्र प्रदेश विल गेट 50% ऑफ द पावर टू बी प्रोड्यूस्ड एट द एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, तो आपको इतना सा आइडिया होना चाहिए कि ये जो कोवादा एटॉमिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट है ये कौन से स्टेट में है, और यूएस बेस्ड कंपनी इसको हेल्प कर रही है। ठीक है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द न्यू कैपिटल ऑफ सीमांध्रा। सीमांध्रा मतलब आंध्र प्रदेश को सीमांध्रा भी बोला जाता है। तो जैसे आपको पता है आंध्र प्रदेश से अलग होके कौन सा स्टेट बना न्यू? तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो कौन सी है अब? वो है अमरावती। पहले दोनों की कैपिटल जो थी वो सेम थी, लेकिन फिर आंध्र प्रदेश ने अपनी कैपिटल बना ली, उसका नाम है अमरावती। अमरावती में इसको कैपिटल को डेवलप किया जा रहा है। जब तक ये नहीं बनती है तब तक जो है वो आंध्र प्रदेश से ही अपने सारे कामकाज करेंगे। तो अमरावती विल बी द कैपिटल ऑफ रेजिडुअल आंध्र प्रदेश नोन एज सीमांध्रा। इट इज लोकेटेड ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। याद रखना है,
in Guntur district within the Andhra Pradesh capital region. The foundation stone of for the planned city कब रखा गया? 2015 में. उदंद्रा पेल्लम एरिया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये काम किया गया. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग इन सोलर एनर्जी जनरेशन? तो कौन सा स्टेट है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश. तो देखो, गुजरात और राजस्थान में कंपटीशन होता रहता है, ये दोनों स्टेट ही टॉप में है. तो अभी जो है जो स्टेट है वो है राजस्थान. ठीक है, सोलर एनर्जी के मामले में. तो देखो, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, 2015 का ये डाटा रिलीज किया गया था, लेकिन अभी भी जो है वो राजस्थान जो है वो टॉप पे है. ठीक है, तो राजस्थान बिकम द नंबर 1 स्टेट इन द कंट्री इन टर्म ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी. राजस्थान बिल टोटल कितना? 1167 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. सरप्लस कितना है गुजरात का? 1000 मेगावाट. तो ये आपने याद रखना है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो है सोलर के मामले में बहुत ज़्यादा जो है अपने यहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया. तो लेक डिस्ट्रिक्ट किसको बोला जाता है? वो है नैनीताल. नैनीताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में. नैनीताल लेक भी है. ठीक है, तो नैनीताल लेक कहाँ पे है? वो है उत्तराखंड में. नैनीताल इन उत्तराखंड इज फेमसली रेफर्ड to as the lake district of India, situated the almost कितना 2000 meter above the sea level. It is mainly known for the Nainital Lake, a natural freshwater body. The British fount of this lake and its scenic beauty termed gave and placed famous sobriquet. ठीक है, तो आपने इतना याद रखना कि लेक डिस्ट्रिक्ट किसको बोला जाता है? वो नैनीताल को बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड. तो मैप में जब आप देखोगे तो त्रिपुरा जो स्टेट है उसको आप पाओगे जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है. ठीक है, मैप में आप एक बार इसको जरूर देखो. त्रिपुरा इज बॉर्डर्ड बाय बांग्लादेश टू द नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट. कहाँ से पड़ता है? नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट से. एंड द इंडियन स्टेट ऑफ असम एंड मिजोरम टू द ईस्ट. ओके, इट इज स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इट इज 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया. ठीक है, तो ये त्रिपुरा के बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. और त्रिपुरा की कैपिटल कौन सी है? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला. तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.